some important substitutions. Some important substitutions. तो लिखिए इसमें these substitutions will be helpful. These substitutions will be helpful in differentiation and integration. Like for example, अपने पास में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें अगर अपन ने क्या कर दिया, इसमें अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर दिया x इज इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। अगर x इज इक्वल्स टू tan थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अभी, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा जी, sec स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा। ये रही वाली बात बेटा अच्छे से। यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें अपन पुट क्या कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, या तो आप इसमें साइन थीटा पुट कर दो, और या फिर इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा अपना साइन। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जैसे अगर अपने पास में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अगर गिवन है, तो अब इसमें अपन क्या पुट करने वाले, पुट कर दो x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाता है बेटा अपना, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा अपना, tan थीटा कन्वर्ट हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा अच्छे से। यस सर। ओके, ये नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया ये। नो सर, होने वाला है बस। Okay.
Done, sir. तो अब देखिए भी, अब अपन बात कर लेते हैं पर्टिकुलर टाइप, अगर इस टाइप कौन सा टाइप गिवन होगा, है ना, और उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है ना, टाइप या फिर जिसको अपन फॉर्मेट बोल सकते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या उसमें सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास में गिवन हुआ, अगर अपने पास में गिवन होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, तो अगर ये वाला अगर फॉर्मेट अपने पास में गिवन होगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और या फिर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन होगा, तो अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स टेन थीटा, और या फिर ए टाइम्स कॉट थीटा, इनमें से कोई सा भी अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और या फिर स्क्वायर रूट के अंदर गिवन हो ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टाइप की अगर फॉर्मेट अपने पास में गिवन होगी, तो अपन एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे जो फॉर्मेट है वो अपने लिए काफी इजी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर की अगर अपन बात करें, तो इस केस में अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, और या फिर ए कॉस थीटा, उससे वो काफी इजी फॉर्मेट बन जाएगा अपने लिए। नेक्स्ट अपन बात करें ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और या फिर स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो इस केस में अपन एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए कॉस टू थीटा। ये है कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हो गया यहाँ तक बेटा? Yes, sir. हो गया. Done, sir. ओके, अब जैसे कि इसमें अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्या चीजें होंगी उसमें, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जो फंक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, काफी इजीली अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, काफी इजी फॉर्मेट में उसको अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया कि अपने पास में लिखा हुआ था cot inverse of 2x square minus 1 is divided by 2x into the square root of 1 minus x square. ओके, इसको उसने बोल दिया कि इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करूंगा, तो सबसे पहला जो अपना काम रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इसका डोमेन जो है वो क्या होगा। जो भी अपने पास में फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का डोमेन अपने को पता होना चाहिए।
क्योंकि आगे चल करके मुझे डोमेन ही काम में लेना है, क्योंकि डोमेन के जो भी पॉइंट्स हैं वही तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ एक्स का वैल्यू, जिसपे सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज पता चला कि अपन एक्स की कोई भी वैल्यू ले ली, इसको जैसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे ये कुछ एक्स की ऐसी वैल्यूज पे भी डिफाइंड वैल्यू दे रहा है जो यहाँ पे नहीं दे रहा था। ये रहे वाली बात बेटा अच्छे से। यस यस सर। सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोमेन फिक्स करना जरूरी है। तो चलिए बताइए जरा इसका डोमेन क्या होगा ये बताइए। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? कॉट इनवर्स के अंदर तो ऑल रियल कुछ भी जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ भी x का वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? जीरो। यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि ग्रेटर x देन नॉट, 1। और दूसरा ये जो भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू कैसा हो जाना चाहिए भाई? ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 तो हो नहीं पाएगा। यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, तो हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज लेस देन 0, so the value of x is belonging to -1 to 1. ओके, तो इन दोनों से फाइनली मैं क्या बोल दूंगा? फाइनली x कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा भाई? -1 to 1 एक्सेप्ट 0। क्लियर है ये वाली बात बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर। तो इसने बोला कि x का वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है और उसमें से 0 नहीं हो सकता। तो इसका जो भी डोमेन है वो फिक्स हो चुका है अपने पास, कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा अपने पास? डोमेन हो जाएगा -1 to 1 एंड -0। ये x की वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा और x कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, अब अपन चलते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा। तो ये फॉर्मेट देख करके बताइए जरा किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। 2x स्क्वायर माइनस 1 2x और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें बताइए। तो x का वैल्यू जो है वो मैं cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। कर सकते हैं या नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर। ओके, अब x का वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। यहाँ से बता सकते हैं कि ये वैल्यूज नहीं हो सकती, इसके अलावा जो भी cos थीटा वैल्यू टेंड करता है वो कर सकता है। ये रही वाली बात बेटा। यस सर। cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है। अब अपन ने x को cos थीटा एज्यूम किया, तो अपने को x का ऑलरेडी पता है कि x का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है? x का वैल्यू बिटवीन -1 to 1 एक्सेप्ट 0। इधर -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और 0 भी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब x का वैल्यू ये नहीं हो सकता, तो x को अपने इक्वल cos थीटा के बोल रहे हैं, तो cos थीटा भी क्या नहीं हो सकता? 0 -1 और 1 नहीं हो सकता बेटा, राइट? इट implies that theta cannot be equals to, थीटा क्या क्या नहीं हो सकता? थीटा एक तो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, π/2 नहीं और हो क्या नहीं हो सकता। सकता? 0 नहीं हो सकता, π/2 पे कितना देगा ये? 0 देगा, π/2 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता भाई? पाई भी नहीं नहीं हो हो सकता। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? ओके, ये कंडीशंस राइट डाउन कर ली। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं कि ये वैल्यूज नहीं हो सकती थीटा की, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये बन गया अपने पास में 2 × cos² थीटा। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई।
डिफाइन करने के बाद ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा बेटा cos 2 theta. cos 2 theta. ओके, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपने पास में क्या 2 cos थीटा इंटू ये क्या बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ Sin theta. sin थीटा, Sin theta. क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि sin थीटा का वैल्यू तो नेगेटिव भी तो हो सकता था, राइट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक बार के लिए अपने बोल दिया कि लेट sin थीटा इज पॉजिटिव, sin थीटा को अपन ने क्या ले लिया पॉजिटिव ही कंसीडर कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा हो जाएगा बेटा, जो कि क्या बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ cot 2 थीटा, Cot 2 theta. जो कि इक्वल हो जाएगा किसके 2 थीटा के ही इक्वल हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा जी। Yes, sir. ओके, तो ये 2 थीटा कब होगा अपन यहाँ पे लिखेंगे नॉट ऑलवेज, है ना, ये ऑलवेज नहीं हो पाएगा, कब होगा when theta is equals to या 2 थीटा की बात कर लेते हैं when 2 theta is between 0 to pi, 0 to pi. क्योंकि ये 0 से पाई होगा तभी cot इनवर्स ऑफ cot 2 थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा जी, अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है बेटा ये अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. Next question is prove that tan inverse of 1 plus x square minus 1 is divided by x is equals to half of tan inverse x for all x belongs to R minus 0.
हो गया क्या? डोमेन क्या आ जाएगा अभी इस केस में? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर वाले फंक्शन की अगर अपन बात करें तो तो इसकी अगर अपन बात करें, इसका जो भी डोमेन है, इसको एक बार के लिए मैं अगर इक्वल टू एफ एक्स मान लूं, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा अभी? ऑल रियल माइनस जीरो ही तो होगा। क्लियर है वाली Yes, बात? sir. बस ये जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अब अगर इसमें अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या, एक्स का वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या, टेन थीटा, राइट? कर सकते हैं ऐसा? एज वी नो, x is belonging to all real minus zero, that means tan theta is belonging to, tan theta का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा अभी? या फिर ऐसा कहें कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? थीटा इज बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू माइनस जीरो। एक्स ऑल रियल है, इसका मतलब tan थीटा ऑल रियल माइनस जीरो कहना चाह रहा Yes, sir. है ना? तो tan थीटा ऑल रियल माइनस जीरो कब होगा? ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये जीरो, जीरो पे जीरो होता है, उसके अलावा ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में tan थीटा जो है वो वैल्यू टेंड कर लेता है माइनस इंफिनिट टू इंफिनिट, राइट? क्लियर है वाली बात बेटा से? ओके, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज डिवाइडेड बाय टेन। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा माइनस वन इज डिवाइडेड बाय टेन। अब अपन अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि sec थीटा इज पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू माइनस जीरो। sec थीटा क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा भी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बिटवीन। अरे आना बोलो भाई। अरे sec थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप से तो होगा, ये तो बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो इसका मतलब ये हो कि ये कैसा होगा, sec थीटा पॉजिटिव होगा, तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मॉड्यूलस कैसा ओपन हो जाता है, विद पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा sec थीटा माइनस वन इज डिवाइडेड बाय tan थीटा, राइट? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ इस बेटा? Yes, sir. ओके, इसको जैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा अभी, tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा वन अपॉन cos थीटा, ये बन जाएगा वन माइनस cos थीटा, डिवाइड वाला cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीनिंग रह जाएगा sin थीटा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए भी आगे बढ़े। अब अपन अच्छे से जानते हैं कि इस इन दोनों को ही क्या कर दे, हाफ में चेंज कर दे, तो वन माइनस cos थीटा को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ भाई, डबल एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, हाफ एंगल जिसको अपन बोल सकते हैं, तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन क्या हो जाएगा अभी, टू साइन थीटा बाय टू एंड cos थीटा बाय, राइट? क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख सकता हूँ, क्योंकि cos टू थीटा को अपन क्या होता है अपना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लियर है वाली बात बेटा जी?
अरे हाँ ना बोलोगे? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 रिमेनिंग रह गया, जो क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 रिमेनिंग रह जाएगा बेटा जी, से सुनो। ओके, अब अपन अच्छे से जानते हैं कि थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा बेटा जी, थीटा बाई 2 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, अरे बोलो भाई, ये हो जाएगा -π/4 से कहां तक करेगा, π/4 एक्सेप्ट 0, तो अगर एंगल जो है वो अगर -π/4 से π/4 के बीच में होगा तो tan इनवर्स tan x जो है वो किसकी तरह ओपन हो जाएगा, x की तरह ही तो ओपन हो जाएगा बेटा, इट इंप्लाइज दैट tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2, क्लियर है ये वाली बात बेटा जी यहाँ पर, अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, थीटा बाय 2 के अंदर कन्वर्ट, क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से, ओके, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा बेटा, थीटा क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स हो जाएगा tan इनवर्स x, क्लियर हुआ क्या बेटा ये सबको अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा अभी, आया क्या समझ में, अरे बोलो दुष्ट प्राणियों, Yes, sir. Yes, sir. आ गया. हो गया नोट डाउन, हो गया सर. ओके, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज simplify the function fx is equals to sine inverse x upon the square root of a square plus x square, where a is cos.